क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। पहली गेंद काफी एक्सपीरियंस, दूसरी गेंद फुल की डिफेंस किया, कोई रन नहीं। भी ब्लर नहीं हो रहा है। सीधे फील्डर के हाथों में फाइनल के हिसाब से पूरा आनंद ले। अच्छी शॉट। हमारे बीच खुसूसी मेहमान अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, तो उनके वक्त की कदर करते हुए ज्यादा वक्त ना लें। अभी आप ये टीम के लिए खेलेंगे। भाई दो ओवर के इख्तिताम पर पिछले ओवर में एक सफलता लेकर गेम की ओर एक रन। बहुत ही करारा शॉट, 4 रन के लिए। थोड़ा ऊपर था ये। बहुत ही खूबसूरत कैच होने, बहुत अच्छा कैच। गेंद में गति नहीं थी, अगर कोई दूसरा फील्डर होता तो शायद वो कैच छोड़ सकती थी। फॉरेन कंडीशन में ऐसी बैटिंग, इंग्लिश पिचों पे ऐसी बैटिंग देखने मिलती है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे ऐसी बल्लेबाजी देखने मिली है। VVS लक्ष्मण की तरह खेला इन्होंने। अच्छी गेम। रियली देखने आप फाइनल था। काफी बढ़िया शॉट, हवा में गेंद। देखते हैं सुंदर क्या करते हैं। जैसा फील्डर फील कर पाते, दोनों बैट्समैन ने 2 रन चुरा लिया आसानी से। भाई लास्ट 4 बॉल से इसके बाद बस लास्ट 4 बॉल्स बस। भाई लास्ट 4 बॉल से इसके बाद बस लास्ट 4 बॉल्स बस। 37 38 टीम कौन सी है? DRC 11 और RCC। बाहर हो गए, टूर्नामेंट करा रहे हैं।
हाय हाय पटेल। और भरत, काफी अच्छा उत्साह यहाँ पर। आरसीसी पहले गेंदबाज शायद अफरार रहेंगे। उनको काफी जिम्मेदारी है भाई, ऑडियंस भोगेंगे। बॉलर नेम प्लीज। पहले गेंदबाज मोहम्मद अफरार। आपको दिया जा रहा है हमारे चेक 10,000 का चेक दिया जा रहा है। ख्वाजा बिलाल साहब हैं, आजम शरीफ साहब टीम के कैप्टन बाबर को 10,000 रुपीज वर्थ नेट। यू आर फुली डिजर्व टू एंजॉय। जी हाँ, आपके लिए डॉक्टर हफीजुर रहमान मुजीब साहब कमरुद्दीन सुपर मेस्मराइजिंग सीजन के लिए आपको सुपर सेंसरेटिंग अवार्ड अजहर के लिए दिया जा रहा है। और इन सब के पीछे एक चेहरा, एक शख्सियत, एक सोच, एक फिक्र, आली जनाब डॉक्टर हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान बंदा नवाजी। तारीफ टाइटर देन टाइटेस्ट बॉलिंग किसको बोलते हैं? बैट भी दी जा रही है नेक तमन्नाओं के साथ। अगले मैचेस में भी आप बेहतरीन बैटिंग करके आपको दिया जा रहा है। जी हाँ, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा, शानदार बॉलिंग करते हुए। और सरप्राइज है भाई, सरप्राइज कैश भी आपको दिया जा रहा है डॉक्टर हाफिज मुजफ्फर खान के हाथों से। आपके लिए बेहतरीन बैट एनके स्पोर्ट्स की जानिब से मिर्जा नईम बेग सन ऑफ मिर्जा सलीम बेग के हाथों मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बाबर अली बिन जैदी के दस्तों हाथों से। जी हाँ, एक बुजुर्ग से के साथ एक नौजवान खिलाड़ियों के लिए नेक तमन्नाओं के साथ। और ये मिसाल है तमाम क्रिकेटर्स के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट्स वॉरियर के लिए कि भाई हंटर्स मोहम्मद इरफान को ये अवार्ड दिया जाए। हमारे दरमियान में जो तारीफ और तारुफ के मोहताज नहीं है, फेज बहुत बड़ी है। और हमारे सरपरस्त अली बिखार अली जनाब डॉक्टर हाफिज मुजफ्फर हुसैनी साहब विनिंग ट्रॉफी। The captains of the both sides are being requested to please come forward to collect the trophies. Please do come forward, get yourself ready and get your of time. Please do it in a faster pace. बेस्ट बॉलर अवार्ड, बेस्ट बैटिंग अवार्ड, बेस्ट फील्डिंग अवार्ड। हज के सियासी हल्कों में हलचल मचाने वाली शख्सियत खाब, कॉम्पैक्ट पर्सनालिटी अली जनाब इज़्ज़त-ए-माब तफ़द्दुल-ए-माब डॉक्टर हाफिज मुजफ्फर हुसैन खान साहब हमारे दरमियान में तशरीफ लाते हुए गाने तक और शहर की हर सुनकर जिसकी गुंज है मिस्टर शख्सियत अली जनाब मोहम्मद भाई भी हमारे दरमियान में तशरीफ लाए हुए हैं। वो सुपर डायनामिक इफेक्ट रखने वाले हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं। HM डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी होगी। ये सीजन 5 का फाइनल मैच आपके सामने चल रहा है। क्रिकेट बिल्कुल रेडी है। स्ट्राइकर गेंद इस वक्त के गेंदबाज मोहम्मद फिरदौस, सॉरी मोहम्मद HMH के कारपोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट का ये 5वां सेशन है। काबिल मुबारकबाद है जनाब हाफिज मुजफ्फर खान साहब बंदा नवाजी, जो नौजवान नस्ल में खेल कूद के मैदान में नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। आज
नौजवान नस्ल सिर्फ और सिर्फ सेल फोन के ज़रिए हर काम करना चाहती है, गेम भी खेलना चाहती है, स्पोर्ट्स को भी अगर सिर्फ सेल फोन में समेटना चाहती है, जो उनकी सेहत के लिए और उनकी जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत नुकसानदेह है। ऐसे में नौजवानों को खेल के तरफ राग़िब करने के लिए हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अली खान साहब बंदा नवाज़ी जो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं वो काबिल मुबारकबाद है। और आज कई नौजवान इस टूर्नामेंट को देखने के लिए और खेलने के लिए यहाँ जमा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे अखलास के साथ और पुरसुकून अंदाज में आज खेल कूद के मैदान दंगल बनते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ देखने में आया है कि सब्र व सुकून से खेल का मज़ा ले रहे हैं, जो एक डिसिप्लिन भी आज कौम के लिए ज़रूरी है और वो यहाँ देखने में आया। मैं हमारे हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अली खान साहब बंदा नवाज़ी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी कौम को, हमारी नस्ल को और हमारे स्टेट को अच्छे खिलाड़ियों को पैदा करने के लिए वो जो कोशिश कर रहे हैं ये भी एक काबिल मुबारकबाद है। इन दिनों GHMC भी तकरीबन 3 साल से स्पोर्ट्स से नौजवान नस्ल को दूर रखी। 3-4 सालों में, इन 3-4 सालों में स्पोर्ट्स का GHMC जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया करती थी, हर जो सो ग्राउंड पर स्पोर्ट्स मटेरियल दिया जाता था, नौजवानों की हिम्मत अफजाई की जाती थी, वो बंद होना भी एक बदबख्ती की बात है। और ऐसे में ये जो कौम की नशोनुमा चाहते हैं, नौजवानों की तरबियत चाहते हैं, वो लोग ये जिद्दोजहद कर रहे हैं, वो काबिल मुबारकबाद है। हबीब मिल्लत की भी यही सोच रही है कि अपने हल्के को हर चीज़ से आरास्ता किया जाए। उसी मकसद के तहत हबीब मिल्लत आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बंडलागुड़े में शानदार स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है और तकरीबन तकमील के मरहले पे है। शायद 1 महीने 15 दिन के अंदर उसका इफ्तिताह भी होगा। उसी तरीके से इंडोर स्टेडियम और एक बेहतरीन फुटबॉल ग्राउंड जो इंटरनेशनल सतह पे जो मंजूरी ली गई, वो भी फलकनुमा जूनियर कॉलेज कैंपस में काम शुरू हो चुका है। तो हबीब मिल्लत की भी कोशिश रही कि नौजवानों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाए, खेल कूद के मैदान में उनकी हौसला अफजाई की जाए, ताकि दीगर अबनाए वतन के कंधे से कंधा मिलाकर चलने में कौम का हौसला बुलंद हो। और यही काम सभी का है और सभी ये चाहते हैं कि ये काम हो। और हबीब मिल्लत खुसूसी तौर पर नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की कोशिश रही है कि वो स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने में भी वो बराबर वो करते हैं। ख़ुद सदर मोहतरम एक बेहतरीन क्रिकेट के प्लेयर हैं और वो अपनी इस प्रैक्टिस को हमेशा वक्तन फ़ौक्तन जारी भी रखते हैं। तो ज़ाहिर है कि हाफिज़ मुज़फ़्फ़र खान साहब भी जो काम कर रहे हैं अपने क़ायदीन की सोच को सामने रखकर काम कर रहे हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। शुरू करना भाई। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। HMHK की तरफ से हमारे हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अली खान साहब बंदा नवाज़ी जो आज ये क्रिकेट का प्रोग्राम रखे हैं, बहुत बड़ी बात है कि हमारे हाफिज़ साहब ने जो हमें भी दावत दिया है, बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। क्योंकि यहाँ इस गुज़िश्ता साल भी आया था मैं, बहुत ही अच्छा ये हुआ। मैं कम 2 घंटे बैठा था 6 नशीन पे। हमारे बेग साहब कारपोरेटर रियासत नगर और हमारे हाफिज़ मुज़फ़्फ़र अली खान साहब बंदे नवाज़ी, मुजीब साहब एडवोकेट, मंजूर भाई, बिलाल भाई और हमारे मुबशिर भाई और मोहम्मद भाई, नईम बेग और हमारे भाइयों, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको सलाम। बहुत अच्छी बात है कि मुज़फ़्फ़र अली खान साहब जो आज वाकई में एक प्रोग्राम रखे हैं क्रिकेट, लास्ट ईयर भी आया था मैं, हमने उनको बोला कि माइनॉरिटी कमीशन से अगर ये लोग को कुछ भी इमदाद भी होते हैं तो हम फाइनेंस कॉरपोरेशन से कुछ करेंगे। तो अल्लाह का एहसान है कि वैसे हमारे हाफिज़ साहब हमें फिर आज भी बात करे हैं, अभी पेंडिंग में है। इंशाल्लाह फिर हम फिर कल एक रिमाइंडर डालेंगे फाइनेंस कॉरपोरेशन से कि ग्राउंड के लिए, ये खिलाड़ियों के लिए जो बच्चों में और शोर आना और क्रिकेट में हैदराबाद का नाम रोशन होना, यानी कबड्डी में, वॉलीबॉल में, यानी टूर्नामेंट और स्टेडियम के लिए भी हमारे
हाफिज साहब बहुत ही ये कर रहे हैं कि अकबर साहब जो ये अभी हमारे बेग साहब बोले हैं कि स्टेडियम बन चुका है, उसका करीब इनाग्रेशन है, तो बड़ी खुशी की बात है कि जो दिलचस्पी लिए हमारे हाफिज साहब वाकई में तारीफ़ काबिल है। जो इतनी पब्लिक आई है, खेल भी अच्छा तरफ से हो रहा, पुरसुकून हाल में खेला जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह का एहसान है, कमीशन ये स्टैचुटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, ये बहुत ही हम अल्लाह का एहसान है। काम के 3 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं हमारे को। अभी तक हम 1340 केस किए हैं और 1300 में सिर्फ 71 केस बाकी है जो बड़े कारनामा करें हम। ये एक वाक़या मैं बोलता हूँ कि कामारेड्डी में एक छोटी में औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम व फज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पुराने शहर के नौजवानों में सेहत व आफियत के लिए, सेहत की सलामती के लिए खेलों के मैदान में भी रहने की तौफीक अता फरमाई। अभी मुझसे पेशरो हल्के चंद्रान गुट्टा रियासत नगर डिवीज़न के सीनियर मोस्ट हरदिल अजीज़ कारपोरेटर मिर्ज़ा मुस्तफ़ा अली बेग अलमारूफ सलीम बेग साहब क़िबला ने नौजवान नस्ल के बारे में जो उनका फ़िलहाल जो हाल है उस पर बेहतरीन फ़िक्र अंगेज़ अंदाज में तबसरा किया है कि नौजवान ये इंटरनेट और सेलफोनों का शिकार होकर बल्कि खेल के मैदानों से दूर होकर इंटरनेट पे ही खेल का जो है शुरुआत किए थे, वो सेहत के लिए इंतहा ज़्यादा मुज़िर है। तो ऐसे में हमेशा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहतरमुल मुक़ाम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की भी ये फ़िक्र रहती थी कि बच्चे बजाय इंटरनेट पर गेम खेलने के मैदानों में जो है खेल में अगर उतरें तो उनकी सेहत के लिए भी और खेलों के फ़रोग़ के लिए भी जो है मुसलमान भी कहीं पीछे नहीं रहता। और हबीब मिल्लत की भी हमेशा ये काविश रहती कि एक मुसलमान बच्चा खेल के मैदान में भी रहे तो फिर तालीम के मैदान में भी आगे रहे, ना तालीम के मैदान से दूर रहे ना खेल के मैदान से दूर रहे। तो बस ये हमेशा उन लोगों की ख्वाहिश रहती है। उन्हीं ख्वाहिश की बुनियाद पर ये हकीर फ़कीर भी नौजवान नस्ल में एक जोश व खरोश और एक बेहतरीन जज्बे खैर सिगाली और फिर एक जज्बे मोहब्बत और एकजहती, क्योंकि खेल एक ऐसा है कि इसके अंदर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हर कोई शिरकत करता है। तो माहौल में भी आपस में खुलूस मोहब्बत को फ़रोग़ दिया जा सके, गंगा जमनी तहज़ीब को न सिर्फ बरकरार रखा जा सके बल्कि इसको और तरक्की दे सके। आपस में हर इंसान इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन मोहब्बत और खुलूस के साथ हम आहंग होकर खेल कूद को जो है खूब तरक्की दे, ना सिर्फ खेल कूद को तरक्की दे बल्कि खेल कूद के ज़रिए भी हमारे शहर हैदराबाद फरखुंदा बुनियाद को भी जो है नाम रोशन करे। ना सिर्फ हैदराबाद फरखुंदा बुनियाद बल्कि हमारा जो रियासत तेलंगाना है उसको भी खूब नाम रोशन करे उसका भी, और हमारे मुल्क की भी जो है तहज़ीब को जो है गंगा जमनी तहज़ीब को जो है बरकरार रखें। और इस मुल्क के नाम को भी जो है रोशन करने के लिए ये तमाम खेल कूद का इनेकाद अमल में लाया जाता है। तो आज की नौजवान नस्ल को सब में ज़्यादा खेल कूद में कई शोबे हैं पर क्रिकेट ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए पूरी फोकस क्रिकेट पर दी गई है कि नौजवान क्रिकेट से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो इसलिए उनके परफॉर्मेंस के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके शौक़ को एक डिसिप्लिन के अंदाज में पूरा करने के लिए खेल कूद का, उसके लिए जो है ऐसे टूर्नामेंट का जो है इनेकाद अमल में लाया जा रहा है ताकि आपस में खुलूस मोहब्बत भाईचारगी और सेहत और सलामती उनके अंदर पाई जाए। तो इसलिए मक़ासद सिर्फ यही हैं कि नौजवान नस्ल को ज़्यादा से ज़्यादा खेल कूद के मैदान में भी हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि जब आदमी ऐसे खेल कूद के मैदान में जब कंप्यूटर की हैसियत से आता है तो उसका जहन लायानी तरफ नहीं रहता, दूसरे तरफ नहीं रहता कि बस उसको खेल में कैसे परफॉर्मेंस बताएं और किस तरीके से एक दूसरे पे सबक़त ले जाएं। और फिर हर खेल का एक बुनियादी उसूल भी है कि डिसिप्लिन मेन अहम और बुनियादी उसूल होता है। और यहाँ पर खेल के मैदान में जब आते हैं काला गोरा दुबला पतला
उन्हें कौन सी जात पात है ये सब नहीं देखते। उसको देखते हैं तो सिर्फ एक ही निकाल सकते हैं कि ये प्लेयर है, स्पोर्ट्समैन है, ये किस तरीके से स्पोर्ट्स को जो है पार्टिसिपेट करता है और किस किस्म का जो है मुजाहरा करता है, यही देखा जाता है। या ना मज़हब की बुनियाद पर देखा जाता, ना उसके काले गोरे को देखा जाता है, ना उसके दुबले पतले को देखा जाता है, ना उन्हें कौन सी भाषा बोला गया है, वो सब नहीं देखा जाता। सब इंसानियत के साथ खेल कूद में जो है हिस्सा लेते हैं। सब आपस में भाई भाई की तरह होते हैं, चाहे वो हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, सिख रहो, ईसाई रहो और कोई भी रहो, सब इंसानियत के साथ जो है खेल के मैदान में जो है उतरते हैं और खेल के मैदान में अच्छे तरीके से अपना मुजाहरा कर जो है खुलूस मोहब्बत के साथ लौटते हैं। बस इस टूर्नामेंट में जो भी लोग मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से आए हैं, तो बहैसियत इस टूर्नामेंट के एक जिम्मेदार की हैसियत से मैं इन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मिर्ज़ा सलीम बेग साहब किबला जो चौथी मरतबा जो है अजीम तर बल्दे हैदराबाद में अपनी जीत का नाम जो है दर्ज करवाए हैं। और फिर माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन साहब, आप तो इनको हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते रहते हैं, तो वो अपने कारनामे में भी शोहरत रखते हैं, आप लोग तो सुन चुके हैं बार बार, तो उनका भी तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। क़मरुद्दीन साहब और हमारे एम.ए. मुजीब साहब एडवोकेट, वो आपसे मुखातिब भी करेंगे। ये हैं तो एडवोकेट सीनियर मोस्ट काउंसिल हैं हाई कोर्ट के, मगर इनकी दिलचस्पी मिल्लत इस्लामिया के लिए खूब रहती है कि मिल्लत इस्लामिया का हर फर्जंद खेल के मैदान में भी रहे, मजहबी मैदान में भी रहे, तालीमी मैदान में भी रहे और तिजारती मैदान में भी सरगर्मी के साथ हिस्सा लेते हुए अपने हालात को अच्छे से अच्छे बरकरार रखने की कोशिश रहती है। फिर हमारे ख्वाजा बिलाल साहब एमआईएम के यूथ लीडर हैं, तो उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब और अभी हमारे हरदिल अजीज़ जो है चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी के ललिताबाग डिवीज़न के कारपोरेटर अली शरीफ आजम साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ। वो भी आपसे मुखातिब करेंगे, उनकी भी शिरकत यहाँ पे जो है काबिल मुबारकबाद है, ताकि वो भी नौजवान नस्ल में खेल के फ़रोग़ के लिए जो है अच्छा जज्बा रखते हैं। क्यों कि क़ायद का जज्बा खुद ये रहता है हबीब मिल्लत का कि हर नौजवान जो है किसी भी शोबे में पीछे ना रहे, ना तिजारती मैदान में पीछे रहे, ना खेल के मैदान में पीछे रहे, ना तालीमी मैदान में पीछे रहे, ना किसी भी मामले में पीछे रहे। तो सारों की कोशिश और काविशें ये रहती हैं, बिलखुसूस पुराने शहर के लिए, कि पुराने शहर का नौजवान अगर बाहर निकला तो हर मैदान में निखर के निकले हो, चाहे क्रिकेट हो, कबड्डी हो, रेसलिंग हो या फिर इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, कुछ भी हो, मेडिसिन हो, कोई भी शोबे में पीछे ना रहे। हमारी कोशिश भी यही रहती है। तो उसी के तहत में हमारे डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब का भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। वो भी काफ़ी दूर से जो है इस टूर्नामेंट में जो है शिरकत करने के लिए आए हैं। फिर उनके ब्रदर अजीज़ भी हैं और फिर जुमला जितने भी माविनीन हैं, मोहम्मद भाई, हमारे GM मंजूर साहब, शकील अहमद साहब और जाबिर साहब, मुबशिर साहब, और आज की जो है बेहतरीन तहजीबी सकाफती तमद्दुनी यज़दी बियाबानी साहब जो एडवोकेट भी हैं पेशे से, आप भी जो है तशरीफ़ लाकर जो है अपने पुरखुलूस लहजे में जो है प्लेयर्स का हौसला बढ़ा रहे हैं। ना सिर्फ प्लेयर्स का बढ़ा रहे हैं, कभी कभी हम जैसों का भी बढ़ाते रहते हैं हौसला जो है। और फिर हमारे बालापुर के जो है पुलिस ऑफिसर साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और बालापुर के पुलिस ऑफिसर को भी ज़्यादा जहमत की उठानी नहीं पड़ी, क्योंकि जितने भी क्रिकेट टीम में पार्टिसिपेट करे हैं पूरे डिसिप्लिन के साथ जो है खेल को अंजाम दे रहे हैं। मैं समझता हूँ वो भी आए हैं बंदोबस्त के लिए, मगर बंदोबस्त की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो भी एक शायक की तरह जो है खेल का मुजाहरा देख रहे हैं और फिर महसूस भी हो रहे हैं। तो बस किसी का फर्दन अगर नाम नहीं लिया हूं तो माजरत खां। और दूसरी चीज़, इस टूर्नामेंट को जो कंडक्ट करने के लिए रात और दिन शबाना रोज़ जो मेहनत करते हैं, जिनका नाम रईस तनवर साहब है, उनकी खुद की क्रिकेट टीम भी है, इसके पूरे ऑर्गेनाइजर उन्होंने हैं। और फिर उनके खुसर साहब जनाब अली जैदी साहब हैं, वो भी रात दिन जब से टूर्नामेंट शुरू है, महीना डेढ़ महीना तवील चलता है जो आज फाइनल इख्तिताम को पहुंचने वाला है, उनकी भी काफ़ी मेहनतें हैं। और पूरा उनकी जुमला टीम जो नवाब खान साहब हैं, उनकी भी टीम भी है, और कमेंट्री जो कर रहे हैं वो भी काफ़ी जो है गुनागो मसरूफियत के बावजूद जो अच्छे ताजिर भी हैं, मगर खेल के मैदान में भी काफ़ी सबकत रखते हैं। तो ये तमाम का शुक्रिया। और बिलखुसूस जितने भी टीमें पार्टिसिपेट करें और जो उनके लवाहिकीन हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो भी इंतहा ज़्यादा डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और काबिल मुबारकबाद है सर। और फिर ख़ास तौर से प्रेस बरादरी जो हर चैनल से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, इन तमाम का भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और एतमाद से जो है नुमाइंदगी करने आए हैं हमारे इरफान गोली साहब, उनका भी तहे दिल से, उनकी पूरी टीम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बस